झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को और दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के इस अंतिम चरण में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्रों के साथ चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है, जिसमें आदिवासी, युवा और महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा का विषय बन गया है सरना धर्म कोड। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है, तो वहीं आदिवासियों को इस दायरे से बाहर रखने की भी बात कही है। लेकिन इस पर सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक ने जवाबी वादा करते हुए सरना धर्म कोड को लागू करने की गारंटी दी है। ये कदम आदिवासी समुदाय से जुड़ाव बढ़ाने और उनकी धार्मिक आस्थाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है। गौरतलब है कि सरना धर्म आदिवासी समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाला एक प्राचीन धर्म है। इसमें आदिवासी समुदाय के लोग किसी मूर्ति की नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करते हैं। लंबे समय से आदिवासी समुदाय के लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और हाल ही में उनकी ये मांग तेज हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सरना धर्म जाति, लिंग, वर्ग में भेदभाव नहीं करता, ये सभी को एक नजर से देखते हैं। झारखंड के लोगों की मांग है कि जनगणना में अन्य समुदाय के धर्मों की तरह सरना धर्म का भी कॉलम बनाया जाए। जब आदिवासी समुदाय के लोग फॉर्म भरें तो उस फॉर्म में वो सरना धर्म का उल्लेख कर सके। यूसीसी और सरना धर्म कोड के अलावा भी दोनों पार्टियों ने क्या क्या वादे किए हैं वो भी जान लीजिए। बीजेपी ने हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया है और अवैध घुसपैठ को रोक लगाने के साथ घुसपैठियों को निकालने का संकल्प जताया है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने हर परिवार को 15 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा, 450 रुपए में गैस सिलेंडर और प्रति व्यक्ति 7 किलो मुफ्त राशन देने का वादा किया है। बीजेपी ने अगले 5 साल में 5 लाख रोजगार और 3 लाख सरकारी पद भरने का वादा किया है। साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को हर महीने 20,000 रुपए वित्त सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक ने 10 लाख नौकरियां हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया है। साथ ही हर जिले में औद्योगिक पार्क बनाने का भी वादा किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। इंडिया ब्लॉक ने किसानों के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3200 रुपए करने का वादा किया है। लाहा, तसर, महुआ जैसे अन्य उत्पादों के समर्थन मूल्य में भी 50% की बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में 2 बार मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने मैया सम्मान योजना में हर माह 2500 रुपए देने और गरीब महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इस तरह झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों आदिवासी, युवा और महिला वर्ग को रुझाने के लिए लुभावने वादे कर रहे हैं।